नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रविशंकर साहनी प्लस फिजियोथेरेपी से। आज मैं आप लोगों के साथ गठिया में होने वाले परहेज और उसमें क्या हमको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। और इसमें सबसे पहले तो हम आपसे ये बात करेंगे कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात है तो इसमें ये जान लीजिए कि अगर हमें घुटने में गठिया की दिक्कत है तो इसमें जो सबसे पहला परहेज होता है, हमें ज़मीन पर नहीं बैठना चाहिए, चाहे उकड़ू चाहे पालथी मार करके एकदम नहीं बैठना चाहिए। अगर हम ज़मीन पर बैठते हैं तो ज़मीन पर बैठने की वजह से हमारे घुटने में दर्द बढ़ जाएगी। तो पहला परहेज हमारा ये होता है कि हमको ज़मीन पर नहीं बैठना चाहिए। दूसरा परहेज इसमें ये है कि हमें लंबे समय तक खड़े होकर के कोई कार्य नहीं करना है या लंबे समय तक बैठ करके भी कोई कार्य नहीं करना है। ये दूसरा परहेज हमारा होता है। तीसरा परहेज इसमें ये है कि हमको सीढ़ियों पे जितना कम से कम चलना हो उतना अच्छा है। तो सीढ़ियों पे चढ़ने से परहेज करें। सीढ़ियों पे चढ़ना भी इसमें कम होता है। अगर सीढ़ी पे हम ज़्यादा चढ़ते हैं तो भी हमें समस्या होती है, तो इसलिए ये भी ध्यान देना है। चौथा परहेज, हमें इंडियन टॉयलेट का प्रयोग नहीं करना है। अगर हम इंडियन टॉयलेट का प्रयोग करते हैं तब भी हमारे घुटने में जो गठिया है उसकी समस्या बढ़ जाएगी। इसलिए हमें घुटने की गठिया को बचाने के लिए इंडियन टॉयलेट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसके अलावा हमें अपने वजन पे नियंत्रण रखना चाहिए। हमारा वजन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो हमारे शरीर की लंबाई होती है उसके आधार पे जो हमारा वजन होना चाहिए उतना ही वजन हमको रखना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर हम वजन रखते हैं तो हमारे घुटने में गठिया जो हुई है उसकी समस्या और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके बाद हम लोग दूसरी बात इसमें ये करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो इसमें ये है कि अगर हमें घुटने में गठिया है तो सबसे पहला कार्य ये करना कि अगर हमारा वजन ज़्यादा है हम अपने वजन को कम करें। वजन हमारा नियंत्रण रहे जिससे कि उस पर लोड कम पड़े, और जब लोड कम पड़ेगा तो हमारे घुटने में दर्द कम होगा। दूसरा ध्यान ये देना है इसमें, अगर हमको गठिया की शिकायत है तो इसमें हमें घुटने में नी कैप जरूर लगाना चाहिए। अगर हम घुटने में नी कैप लगाते हैं तो उससे एक सपोर्ट मिल जाता है जिससे हमारे घुटने के दर्द में काफ़ी राहत मिलती है। हाँ, अगर हमारा घुटना टेढ़ा हो रहा है तो उसमें हमको ये ध्यान देना होता है कि हम हिंज नी कैप लगाएं, और अगर हमारा घुटना टेढ़ा नहीं हो रहा है तो हम उसमें नॉर्मल नी कैप भी लगा सकते हैं। उसके अलावा हमें इसमें हल्की एक्सरसाइज रेगुलर करनी चाहिए, जैसे साइकिलिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, या हल्की रनिंग हो गई, या वॉकिंग हो गई। ये हमको रेगुलर करना चाहिए। अब इसके करने से ये होगा कि जो घुटने पे लोड है या जो घुटने की मांसपेशी है वो बेहतर रहेगी। तीसरी चीज़ें इसमें ये ध्यान देना है कि जो घुटने की मांसपेशियां होती हैं उसको हमें अच्छे से मजबूत रखना चाहिए। उसको मजबूत करने के लिए हम अपने नज़दीक के किसी भी फिजियो से संपर्क करके एक्सरसाइजेज जान सकते हैं कि इसमें हमें कौन सी कसरत करनी चाहिए, और वो आपको बता देंगे कि इसमें क्या कसरत करनी चाहिए और उस कसरत को रेगुलर करना चाहिए। चौथी चीज़ें इसमें ये है कि हमें कमोड का प्रयोग करना चाहिए। कमोड का प्रयोग करने से हम काफ़ी हद तक अपने घुटने की गठिया से राहत पा सकते हैं। पांचवी चीज़ें इसमें ये ध्यान देना है कि अगर हमारे घुटने में ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो हमें गर्म पानी की सिकाई करनी चाहिए। 10 मिनट सुबह में सिकाई करिए और 10 मिनट शाम को सिकाई करिए। सिकाई करने के बाद आप कोई भी दर्द का तेल ले लीजिए, जिससे दर्द कम करने के लिए तेल आते हैं मार्केट में, बहुत सारे तेल होते हैं। कोई भी एक तेल आप खरीद सकते हैं और उसको ले करके घुटने पे, पूरे घुटने पे लगाइए। कम से कम 10 मिनट तक उसको मालिश करिए, और 10 मिनट मालिश करने के बाद फिर कोई भी एक दर्द का स्प्रे ले लीजिए और उस घुटने पे स्प्रे करके छोड़ दीजिए। हाँ, ये ध्यान रखें कि स्प्रे करने के बाद उस पर मालिश नहीं करना है, वो केवल स्प्रे करना है और स्प्रे करने के बाद कुछ नहीं करना है। फिर हमें कम से कम ये सारी चीज़ें करने के बाद 20 मिनट तक आराम करना है। अगर ये सारी चीज़ें हम ध्यान देते हैं तो हम घुटने की गठिया से बच सकते हैं। धन्यवाद।